नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे साथ हैं सीएमए गितेश भार्गव, जिनकी सीएमए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 49 आई है और इनका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं गितेश आप? बढ़िया सर। और आप फाइनल सीएमए बन चुके हैं, रैंक आई है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहला सवाल ये है। 21 को रिजल्ट आया था तो जब देखा कि मार्क्स 440 आए हैं, जब लगा नहीं था, बट जब प्रेस रिलीज देखा कि इस बार 257 बच्चे 6 पॉइंट कुछ परसेंट ही बोथ ग्रुप दिए हैं, क्लियर हुए, तो लगा रैंक आएगी। बट क्या है, वेट इस बार ज्यादा था, रैंक लिस्ट आई तो बारी बारी साइट रिफ्रेश कर रहे थे, रात तक चल नहीं रही थी। फिर नेक्स्ट डे आपका कॉल आया कि रैंक आई है, तो जब ये खुशी हुई कि मतलब 49 रैंक आई है, तो एटलीस्ट रैंक लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है रैंक आ जाए। तो या तो कहते हैं कि फर्स्ट वाले को खुशी होती है या लास्ट जो आता है उसको खुशी होती है, तो वैसा लास्ट जो आया वैसी सी फील आ रही थी और अच्छा लगा रैंक आ गए। रैंक बट नहीं, मेरे को तो पूरी उम्मीद थी आपकी रैंक आएगी और बधाई हो आपको रैंक के लिए। तो अब आपकी जैसे इंटर में भी रैंक थी, इंटर में 43rd रैंक थी, फाइनल में भी आपकी 49th रैंक है। तो कुछ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने कैसे तैयारी की थी, कैसे आपने दोनों इंटर और फाइनल में रैंक अचीव कर पाए। तो वो थोड़ा अगर आप व्यूअर्स को गाइड कर पाए प्लीज। मैंने इंटर एंड फाइनल की बोथ ग्रुप की क्लासेस डीसीसी से ही ली थी, एंड साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी वो कोर्स के साथ ही मिलती है, अगर क्लासेस ज्वाइन करें तो वो ज्वाइन करी थी। तो कोर्स तो जैसे क्लासेस में जो होता था उसका रिवीजन हेल्प कर लेते थे डेली बेसिस पे। फिर साथ में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कुछ जैसे एसएम के हो गए या जो भी स्टडी मटेरियल के सिवा आरटीपी मॉक टेस्ट और के जो होते हैं वो करे थे। मतलब मेन फोकस इंस्टीट्यूट मटेरियल प्लस जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में मार्क करा देते हैं वही कर लो, वो भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो वो करके फिर टेस्ट सीरीज होती है, तो टेस्ट सीरीज में आपका एक थोड़ा एग्जामिनेशन का आपको मिल जाता है रिव्यू कि आपका कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। क्योंकि टेस्ट सीरीज इसलिए मस्ट है कि आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होता रहे आपका। नहीं तो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो ठीक है, बट आपको पता नहीं चलता हमारी क्या गलती हो रही है क्या। जैसे मेरे लिए प्रैक्टिकल में मेरे को मतलब अच्छा लगता था, बट थ्योरी में मेरे को प्रॉब्लम रहती थी। तो मेरे टेस्ट सीरीज के कारण थ्योरी में काफी हेल्प रही कि मैं आंसर राइटिंग कर पा रहा हूँ पहले। ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब आपने एक तो क्लासेस पूरी अटेंड करी और आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से दी थी। तो आपने इंटर और फाइनल दोनों में टेस्ट सीरीज दी थी? हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो अब जैसे कि कैंपस आ रहा है, तो प्लस अब सीएमए बन गए, प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो आगे आपकी क्या प्लान है फ्यूचर के? अभी क्या तो सोचा है आपने? कैंपस में ही ट्राई करेंगे कि बेस्ट मिले, और उसके बाद फिर कैंपस। तो अच्छा, और कोई प्रेफरेंस आपकी, आप पीएसयू जाएंगे या प्राइवेट जाएंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस तो पीएसयू रहेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस पीएसयू, बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा आपने प्रैक्टिस का नहीं सोचा कुछ सीएमए की प्रैक्टिस के लिए अभी या आगे पढ़ाई के लिए कुछ? करंटली नहीं सोचा, क्योंकि कैंपस जो है सीएमए का भी काफी अच्छा होता है, तो इसलिए उधर बेटर अपॉर्चुनिटीज है। अगर नहीं मिला इन फ्यूचर या जो भी है जब देखेंगे, बट अभी तो कैंपस पे। बढ़िया। चलो, ये तो हुई अपनी सीएमए पढ़ाई की बात। उसके अलावा कुछ आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए कि मैंने सुना आपको स्टैम्प्स का बड़ा शौक है, एफिलिएटली करते हैं आप, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप जो अपनी हॉबी एफिलिएटली उसको अगर व्यूअर्स को एक्सप्लेन करिए कि मैं चाहता हूँ कि भाई व्यूअर्स जाने की सिर्फ सीएमए होना अच्छा है, बट उसके साथ आपको कुछ एक बढ़िया हॉबी, बढ़िया स्किल होनी चाहिए। तो एक्चुअल में मेरे को ये होता था, जैसे मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ या फादर का भी फुलाना कलेक्शन और देखना, तो इससे आपको ये होता है कि आपका थोड़ा स्ट्रेस कम होता है और आप मतलब कुछ ना कुछ आपका इन्वॉल्विंग रहता है लाइफ में, वरना सिर्फ यही रह जाता है कि अपन स्टडीज में ही है। तो मेरे को इससे काफी वो होता था कि हाँ, मेरे को अच्छा लगता था कि मेरी हॉबी है। तो जैसे तो मतलब जब थोड़ा टाइम मिल गया शाम को या एक हफ्ते में कभी संडे को, तो अपना कलेक्शन रिव्यू कर लिया या देख लिया क्या न्यूज हुआ। बढ़िया। तो अच्छा, अभी वो भी बताओ कि आप आज ही जीपीओ जयपुर पोस्ट ऑफिस हो गया है और आपने कौन सा अकाउंट ओपन करा है? वो फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट होता है, पीडी अकाउंट। वो एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए होता है कि जो भी इशू आएंगे वो आपके डायरेक्ट घर आ जाए। बढ़िया, ठीक है। तो बढ़िया लगा गितेश, बड़ा आप आए, और मेरी यही है इच्छा कि भाई आप कैंपस में भी आपको बेस्ट से बेस्ट जॉब मिले। तो बेस्ट ऑफ लक, और अगला इंटरव्यू ओपन करेंगे जॉब लगने के बाद। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, गितेश जो है वो मेरे क्लासमेट है, हमने 10th क्लास तक साथ में बीकानेर में पढ़ाई करी है, और इनकी भी इंटर फाइनल दोनों में रैंक थी और मेरी भी इंटर फाइनल दोनों में रैंक थी। मैंने ये कोर्स ही इनके कहने पे ज्वाइन करा था, क्योंकि जब इनकी आई थी तो इन्होंने बोला था कि अच्छा कोर्स है, स्कोप है, तो जब ज्वाइन करा एंड लकीली एआर भी आएगी। नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है अपन को। अब मैं गितेश आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने सीएमए फाइनल की तैयारी करी, ठीक है, और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है जब आप इंटर से फाइनल की तैयारी करते हो, सब्जेक्ट्स एडवांस हो जाते हैं,
तो आपने सारे आठों के आठों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, तो कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस सीएमए फाइनल के प्रति अगर आप दे सको व्यूअर्स को तो वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंटर तो जनरली हो जाता है बच्चों का क्लियर, इंटर इजी रहता है, उसमें बेसिक बिगिनर स्टफ आता है, बट फाइनल में जाके कुछ चीज़ें टफ हो जाती है, जैसे सीएफआर है वहाँ पे इंडेक्स आ जाते हैं, या फिर टैक्सेशन बहुत एडवांस रह जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन, या मतलब ये दो सब्जेक्ट तो मेरे को बड़े टफ लगते थे। तो कुछ सीएमए फाइनल के जो आपने अलग से तैयारी करी या जहाँ पे आपने ज़्यादा पुश दिया, वो कुछ अगर आप बता सके तो। देखिए ओवरऑल सब बोलते हैं कि कांस्टेंट प्रिपरेशन रखिए ताकि जो आपका कोर्स साथ में चलता रहे, क्योंकि अगर अपन गैप करते हैं तो वो गैप काफ़ी लंबा हो जाता है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जैसे मेरे को भी लास्ट 1 मंथ में ये लगा कि मेरे को कोर्स में कुछ नहीं आता, जैसे कि मतलब मेरा कोर्स पेंडिंग है या क्या। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखनी है, और मेन चीज़ ये है कि जो 8 डेज एग्जामिनेशन के हैं उस समय आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन पहले अगर अच्छी भी है और अगर उस समय आप डीमोटिवेट हो गए या नेगेटिव हो गए तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट एग्जाम में 24 आवर्स भी नहीं है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है। एंड ये चीज मेन है कि आपको ये सोचना है अगर पेपर हार्ड आया है तो वो सबके लिए आया, आपके लिए नहीं आया सिर्फ, क्योंकि मेरे भी 3 पेपर जो मेरे को मतलब अच्छे भी लगते थे वो भी पर अच्छे नहीं हुए थे, तो मेरे को भी नेगेटिविटी आ रही थी, बट मैंने यही सोचा कि अभी टाइम नहीं है, अभी एग्जाम में कंटिन्यूस आप अपना पेपर दीजिए, तो बाद में जो रिजल्ट आया उस अकॉर्डिंग है कि जैसे मैंने बताया मेरे 440 मार्क्स है तो मेरे को लगा शायद रैंक नहीं होगी, बट जब मैंने देखा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास हुए इस बार तो बहुत कम हुए थे, जब मेरे को लगा हाँ रैंक आने के चांसेस हैं। तो देख लीजिए मेरे को भी फियर था फेल होने का, बट फिर अगर पेपर हार्ड आता है तो वो सबके लिए आया है। तो अगर आपका अच्छा नहीं हो और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो फॉर श्योर वो सबके लिए ही हार्ड था, वो आपके लिए नहीं था। समझ गए। तो आपने लगातार 8 दिन एक तो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखा, दूसरा आप पेपर खराब होने से उसको दूसरे पेपर पे इफेक्ट नहीं करने दिया आपने, उसको पेपर आपको खराब हुआ। आपको सेल्फ डाउट जरूर होता है कि मेरे पेपर खराब हुआ, मैं कंटिन्यू करूं या एक ही ग्रुप दे दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि हम एक ग्रुप दे देते हैं, हमें जो ग्रुप का खराब हो गया उससे फिर हॉलीडेज मिल जाएगी। हाँ, एक अभी तो वो 4 और 4 ऐसे होता है। पर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट भी बोथ ग्रुप का जो रिजल्ट होता है वो सिंगल ग्रुप से ज्यादा रहता है, तो बोथ ग्रुप देने में ही फायदा है। और आप अगर आपका नेगेटिव हुआ है पेपर तो सबका ही ऐसा होता है, वो दिक्कत नहीं है, बट आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है और कंटिन्यूस रखना है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो वो 8 डेज में भी आप पॉजिटिव रह पाएंगे। सही है, नहीं बोथ ग्रुप देना तो बहुत मस्त है, अपन को सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, आपकी रैंक भी आ सकती है एंड रिजल्ट भी अच्छा रहता है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, थैंक यू हितेश। आई होप हमारे व्यूअर्स इसका कुछ बेनिफिट उठा पाए।